नमस्कार सर, मैं हूं कुशल कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं डीडी न्यूज। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह कहा जाए तो कोई कमी नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने महज 5 साल दिया और आज ब्लैक डायमंड के ओहदे पे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे इनका राज क्या रहा है, किस प्रकार से इन्होंने काम किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और क्या कुछ कमियां हैं इस मार्केटिंग में और क्या कुछ खूबियां हैं। सब कुछ बात करेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय सिंह है। घर कहाँ पड़ेगा सर आपका? मेरा घर बनारस पड़ेगा। माने हमारे देखा जाए तो बिहार बिल्कुल। सटे बिहार हुए बॉर्डर। हैं ये। सर, आप अभी ब्लैक डायमंड है, आप AWPL कंपनी से हैं। ये कंपनी क्या करती है सर? इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे वर्क करती है? सर, हमारी कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 2014 में हुई और हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है। कंपनी के हमारे एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार सर, डॉक्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने 2014 में एक मुहिम के तौर पे इस कंपनी की शुरुआत करी कि इस देश से बेरोजगारी और बीमारी दोनों को दूर करना। जो सबसे बड़ी पद्धति थी हमारी, इस देश की सबसे बड़ी पद्धति थी हमारा आयुर्वेद। उस आयुर्वेद को हम लोग भूल चुके थे। आज एलोपैथी के चक्कर में हम अपने पुरानी इतनी पुरानी साल जो पद्धति उसको भूल चुके थे। उसी पद्धति को वापस उन्होंने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों के बीच में लाया। आज लगभग लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं और अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर चुके हैं। इस मुहिम को करते हुए आज उनके साथ में 40 लाख से ज़्यादा यूज़र, एक्टिव यूज़र हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और बीमारियों को दूर किया है। सर, कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एक फेक बेस पे काम करता है। इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? मार्केट में कई सारी धारणाएं हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग 95% नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के चक्कर में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। आज से पहले हज़ारों कंपनियां मार्केट में आई, फेक प्रोडक्ट लेके आई, फेक बिजनेस प्लान लेके आई, लोगों को लुभाया, उनको बड़े-बड़े सपने दिखाए और उसके बाद मार्केट से आउट हो गई। तो जब मार्केट से इस प्रकार की नेगेटिविटी आई, बहुत सारे लोग जब नेगेटिव हुए, तो उस दौर में जब बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी आई, उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। आज भी हम जो मार्केट में काम करते हैं तो लोग हमसे सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि सर हम कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी नहीं भागेगी। तो दोस्त, मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एक मनी रोटेशन कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, जिनके पीछे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, और मनी रोटेशन कंपनी होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वादे दिए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि 1 साल बाद ये हो जाएगा, 2 साल बाद ये हो जाएगा, या शुरुआत में कुछ छोटे लुभावने देके आपका पैसा बड़ी रकम ली जाती है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए लिया जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसे ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं या कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप अपना जो भी अमाउंट का पैसा कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत उसी टाइम आपको कंपनी का जो भी आपको बीमारी होती है उसके प्रोडक्ट ला के दे देते हैं। मतलब जितना अमाउंट आपने कंपनी को दिया, कंपनी ने एवज में उसके आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो मतलब एक हाथ से लिया और एक हाथ से वापस कर दिया, दोनों के बीच में किसी प्रकार का लेन देन अब बच नहीं जाता। जब आपका कोई लेन देन बच नहीं गया तो किस प्रकार का लॉस, और कल को कंपनी भाग भी गई तो आपका क्या लेके गई। मैं तो ये बोलना चाहूंगा। और दूसरी बात, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो मार्केट में काम करती हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, बहुत सारी उनकी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके पास बहुत महंगी मशीनरीज होती हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको उतने सारे प्लांट चलाने पड़ते हैं, और आप भी जानते हैं प्लांट चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, रॉ मटेरियल के लिए बहुत पैसा लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पैकिंग के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क और सेटअप चाहिए होता है। तो दोस्त, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां कभी भी अपने आप को एक दिन में ऑफिस बंद करके भाग नहीं सकती। इन लोगों का करियर बहुत बड़ा होता है, इन लोगों का विजन बहुत बड़ा होता है। आज मार्केट में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत सारी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, मोदी केयर है, वेस्टीज है, हर्बल लाइफ है। ये कितने सालों से कंपनियां चल रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं, और मार्केट में आज भी बड़े से बड़े लीडर को खड़ा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। सर, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि कोई भी स्कोप नहीं है। आप अपना लाइफ व्यर्थ कर रहे हैं। पढ़ लिख के भी जो बंदा अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको डायरेक्ट बोला जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। वहाँ जाने के बाद तरह तरह के तमाम बातें हम लोग के सामने भी देखने को मिलती हैं। उसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ तक आपका स्कोप रहा है? आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली कि
डायरेक्ट सेलिंग में लोग आके यहाँ पे फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम फेल हो जाते हैं, तो दोस्त उसमें एजुकेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर मैं मेरी ही कंपनी की बात करूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उस कंपनी में हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के बाकी सबकी एजुकेशन इतनी हाई नहीं है। उनकी एक नॉर्मल एजुकेशन हुई है, कईयों ने गवर्नमेंट जॉब भी किया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इस बिज़नेस की शुरुआत करी है। और कई बिज़नेस में हमारे ऐसे भी हमारे लीडर्स हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है और उस एजुकेशन को लेने के बाद में एज़ ए करियर डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया है। तो डिपेंड करता है कि आप इस करियर को कितना सीरियस लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लोग इस बिज़नेस में आते तो ज़रूर हैं, ठीक है, पर इस बिज़नेस के सिस्टम को समझ नहीं पाते, इस बिज़नेस को करना कैसे उसको समझ नहीं पाते। जैसे हम नौकरी में 8 घंटे की नौकरी को 100% सीरियस तरीके से करते हैं, हमें पता है सुबह 9 बजे हमें ऑफिस जाना है, पूरे दिन हमें काम करना है, शाम को 8 बजे हम फ्री होंगे, 6 बजे फ्री होंगे, उससे पहले हम फ्री नहीं हो सकते। वो हमारे लिए प्रेशर होता है, उसके पीछे हमारी हायरार्की होती है कि हमें जो काम मिला है वो करके देना है। और जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं, तो वो कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद में कहीं न कहीं आलस आ जाता है उनके अंदर कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, हम ट्रेनिंग में नहीं जाएँगे, हम सेमिनार में नहीं जाएँगे, हम फंक्शन में नहीं जाएँगे। मतलब अपने पूरे करियर को वो लोग बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं। और धीरे-धीरे होता क्या है कि धीरे-धीरे वो बिज़नेस से आउट होने शुरू हो जाते हैं, जो उनकी इनकम होती है धीरे-धीरे खत्म होने शुरू हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही लोग इस इंडस्ट्री को गलत साबित करते हैं कि मैंने भी काम किया था, मैंने भी एज़ ए करियर जॉइन किया था, पर इसमें होता कुछ नहीं है। पर दोस्त मैं एक बात सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ कुछ नहीं होता, तो आज आप ही लोगों के सामने इतने बड़े-बड़े लेवल पे लोग हैं, जो उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी थी, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल शून्य था, जिनकी एजुकेशन बिल्कुल शून्य थी, फिर भी आज एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 1% का भी किसी के साथ छल-कपट नहीं। वो लोग कैसे सक्सेस हो गए? अगर वो लोग सक्सेस हो सकते हैं, तो हम लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस का रेशियो यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आलसी लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। सर आपने कितने समय को दिया, कितने साल इस कंपनी को दिया है? आप जिस ओहदे पे हैं, ब्लैक डायमंड के ओहदे पे हैं, तो कितने साल लगे आपको ब्लैक डायमंड बनने में? मैंने इस इंडस्ट्री को 2018 में शुरू किया था और लगभग आज 2023 खत्म होने वाला है। 5 साल लगभग मुझे समय लग गया इस इंडस्ट्री में आते-आते, और 5 साल के अंदर मेरी यहाँ से अचीवमेंट जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। सर हमारे समाज में यह अवधारणा बनी हुई है कि आप सरकारी नौकरी में जाएँ, अन्य किसी पेशा को ना करें, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बात बिल्कुल सही है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा मानते हैं, गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा ही प्रेफ़र देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ ये आ जाती है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो हमारे आने मतलब 50 साल 60 साल की तो हमारा पैसे का मामला सेट हो गया। मैं सिर्फ़ इतना समझता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब को लोग इसलिए मानते हैं कि हमारा 50 साल 60 साल का पैसे का टेंशन खत्म हो गया। अब जब तक मैं 60 साल का नहीं हो जाता, मेरा टेंशन खत्म हो गया। सर रोहतास की धरती विक्रमगंज से अभी आप हैं अभी, रोहतास की धरती विक्रमगंज में आपका सेमिनार था, यहाँ आकर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं रोहतास से तो पहले से ही बहुत जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी मदर मेरा ननिहाल इधर ही है, कैमूर में ही है, तो आधा तो मैं बिहार से ही हूँ और आधा यूपी से हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि रोहतास की धरती से पहले से भी मैं जुड़ा हुआ था। आज विक्रमगंज आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विक्रमगंज की जनता से मेरा वादा है, यहाँ के लीडर से मेरा वादा है कि यहाँ से भी जल्द से जल्द एक अपनी इंडस्ट्री का एक डायमंड ज़रूर खड़ा करेंगे। धन्यवाद सर आपका डीडी न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के लिए।